टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्जिया। एक्लेम्जिया जानने से पहले हम देखते हैं कि एक्लेम्जिया है क्या। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कब बोलेंगे? अगर बीपी मोर देन 140/90, सिस्टोलिक बीपी मोर देन 40 और डायस्टोलिक बीपी मोर देन और इक्वल टू 90 हो मोर देन 2 ओकेजन आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन और दोनों रीडिंग्स हैं 6 आवर अपार्ट ली हों विद इन नॉर्मल प्रीवियस पेशेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे PIH या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अगर उसके साथ प्रोटीन्यूरिया ऑफ 0.3 ग्राम और ग्रेटर देन इन 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, तो हम उसको बोलेंगे प्री एक्लेम्जिया। प्री एक्लेम्जिया बिफोर 20 वीक्स है तो मोलर प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे। अगर आफ्टर 20 वीक्स है तो है वो प्री एक्लेम्जिया। ये दो तरीके, माइल्ड प्री एक्लेम्जिया और सीवियर प्री एक्लेम्जिया है। सीवियर हाइपरटेंशन प्रोटीन्यूरिया, उसमें जो है मोर देन 2 ग्राम प्रोटीन्यूरिया होगा। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? हेडेक आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लरिंग विजन, एक्सरेटेड नीजर और एपिगेस्ट्रिक पेन, ये सब कुछ मिलेगा जब प्री एक्लेम्जिया का पेशेंट होगा। तो अब एक्लेम्जिया क्या है? अकरेंस ऑफ द जनरलाइज कन्वर्जन और कोमा इन द सेटिंग ऑफ प्री एक्लेम्जिया विद नो अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं होगी, लेकिन जनरलाइज GTCS यानी जनरलाइज क्लोनिक टोनिक सीजर्स आ सकते हैं, इसके साथ साथ कोमा हो सकता है, ये एक्लेम्जिया के कारण। अब एक्लेम्जिया के रिस्क फैक्टर क्या हैं? ये काम कहाँ आएगा? ये फील्ड के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स PSC CSCs पे पोस्टेड हैं, वो अपनी ANMs को या अपने वर्कर्स को बता सकते हैं कि जब वो रूटीन पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन करती है ANC पेशेंट्स का, तो उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है एक्लेम्जिया के लिए। या 4th ईयर स्टूडेंट है जो MBBS के, उनके लिए भी ये वाइवा का एक क्वेश्चन है। रिस्क फैक्टर: प्राइमरी ग्रेविडा, obesity, BMI more than 35 kg per meter square, diabetic patients, patient with history of preeclampsia in previous pregnancy, extremes of maternal age, chronic renal disease, molar pregnancy और twin pregnancy, इसके साथ साथ RS नेगेटिव प्रेगनेंसी, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, यानी रिकरेंट अबॉर्शन की जिसके अंदर कोई हिस्ट्री रही हो, इस तरीके का पेशेंट। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी मैगसेल्फ MgSO4, और डेफिनेटिव मैनेजमेंट है इसका क्या? डिलीवरी ऑफ पेशेंट, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है? मैगसेल्फ। तो मैगसेल्फ करती क्या है? मैगसेल्फ जो है वो एंटी कन्वल्सन ड्रग है, ना कि वो BP को कंट्रोल करेगी या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किसी तरीके से नहीं करेगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, साथ में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है और वेजोडाइलेशन का काम करेगी। कन्वर्जन को कम करेगी, कैसे? एसिटाइलकोलिन के ट्रांसमिशन का डिक्रीज करेगी, इनहिबिट करेगी। तो इसकी दो रिजीम्स हैं, एक प्रीचार्ड रिजीम्स है जिसके अंदर हम IM और IV दोनों बताते हैं, जो स्पेन रिजीम्स है जो सिर्फ IV रिजीम्स है। अब प्रीचार्ड रिजीम्स की लोडिंग डोज क्या है? हम यूज़ करेंगे इसके अंदर 4 ग्राम जो है मैगसेल्फ इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन। ये ऐसी सेटिंग्स में यूज़ होगा जहाँ हमारे पास इन्फ्यूजन सेट नहीं है। अब जो वायल आती है इसकी मैग्नीशियम सल्फेट की, वो 2 ml की वायल होती है, उसमें 1 ग्राम मैगसेल्फ होता है पर 2 ml, तो यानी 50% कंसनट्रेशन के साथ होएगा। तो इसको या तो हम 4 ग्राम को 8 ml इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन में देंगे विद इन 20 मिनट्स, ठीक है, और या फिर हम इसको इन्फ्यूजन सेट के साथ देंगे, कैसे कि 8 ml प्लस 12 ml NS 20 ml स्लोली उसको दे देंगे। ये हमारी इसकी लोडिंग डोज है। और क्या हमें केयर करनी है, ऑब्जर्वेशन या केयर करनी है ड्यूरिंग मैगसेल्फ इन्फ्यूज़न? तो कंटिन्यूस CTG मॉनिटरिंग करनी है इफ़ मोर देन और इक्वल टू 26 वीक जेस्टेशन है, ठीक है, और 30 मिनट्स में ऑस्कल्टेशन करना है। मैटरनल ऑब्जर्वेशन क्या है? रेस्पिरेटरी रेट, पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है तो एवरी 30 मिनट्स पे, BP एवरी 30 मिनट्स, मैटरनल पल्स आर्डली, यूरिन आउटपुट आर्डली करना है, रिफ्लेक्सेस एट द कंप्लीशन ऑफ द लोडिंग डोज एंड देन एवरी 2 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट PG या FMG के हिसाब से, और आजकल जो क्वेश्चंस के ट्रेंड है उसके हिसाब से ऑल एक्सेप्ट के अंदर भी ये ज़रूरी है। अब IM डोज इसमें क्या लगाएंगे? IM डोज हम लोडिंग डोज देंगे जो है वो है 4 ग्राम इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज एन इंट्रावेनस डोज
देन 5 ग्राम इन वन बटक एंड अदर 5 ग्राम इन अदर बटक। तो दीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द लोडिंग डोज 14 ग्राम। तो 10 ग्राम हमने कैसे दी, हमने जो दी वो दी IM, और 4 ग्राम हमने कैसे दी इसके अंदर, वो IV दी। तो 14 ग्राम हमारी लोडिंग डोज हो गई है। अब उसके बाद जो हमारी मेंटेनेंस डोज चलेगी IV के अंदर, वो हमारी चलेगी 10 मिलीग्राम। जो 4 एम्प्यूल जाएंगे इकट्ठे वो इन्फ्यूजन सेट के अंदर जाएंगे, और वो 24 आवर्स मेंटेनेंस के हिसाब से चलेंगे पोस्टनेटलिटी यानी डिलीवरी के बाद। और जो IM डोज की मेंटेनेंस डोज है वो 5 ग्राम एवरी 4 आवर हम इसमें देंगे। अब मैग्नीशियम सल्फेट का नॉर्मल जो सीरम लेवल है वो होता है 4 to 7 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो हम कैसे देखेंगे। टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए साइंस है, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 पर मिनट, और SaO2 जो है या SpO2 जो है हमारी लेस देन 92% हो जाएगी। मसल पैरालिसिस हो जाएगा, रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे। मसल जो DTR है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, वो एग्जिजरेटेड नहीं होके वो स्लगिश हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे हम। यूरिन आउटपुट जो है वो नॉर्मल रहता है 30 ml पर आवर, या लास्ट 4 आवर में 100 ml। अगर उससे कम आ रहा है तो हम मैगसेल्फ की इसमें हम मान के चलेंगे टॉक्सिसिटी हो गई है। तो एक्लेम्सिया के पेशेंट को एक तो हमने मैगसेल्फ दिया ड्रग ऑफ चॉइस, उसके साथ हम क्या ड्रग देंगे, उसके साथ हम ड्रग देंगे लेबेटालोल जो एंटी हाइपरटेंसिव यानी BP को कम करेगी। BP कम करेगी, उसकी इनिशियल डोज है 20 मिलीग्राम IV। 10 मिनट्स के बाद हम BP फिर चेक करेंगे, हम उसका BP चेक करेंगे। अगर उसका BP फिर भी कम नहीं हो रहा है तो हम डोज को डबल कर देंगे 40 मिलीग्राम। इस तरीके से बढ़ा के हम इसको 220 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रग और क्या दे सकते हैं BP के लिए, वो ड्रग है हाइड्रोलिजीन। हाइड्रोलिजीन कितनी देते हैं, 5 to 10 मिलीग्राम फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद इसको डबल कर सकते हैं, इसको 80 मिलीग्राम, इसको 5 to 10 को हम 40 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। इफ़ टॉक्सिसिटी सस्पेक्टेड हम करेंगे क्या, इन्फ्यूज़न को बंद कर देंगे। मैगसेल्फ की टॉक्सिसिटी लगती है तो हम ब्लड सैंपल लेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर टॉक्सिसिटी होती है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन ओवर 10 to 20 मिनट्स के अंदर हम उसमें लगाएंगे उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। ये क्राइटेरिया है जो कंटिन्यू मैगसेल्फ मेंटेनेंस के ऊपर। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन और इक्वल टू 16 पर मिनट होनी चाहिए विद होल्ड, या क्या करना चाहिए अगर लेस देन 16 पर मिनट है, गिव एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट, वही 10 ml 10% सोल्यूशन में सोलरली ओवर 10 मिनट्स। पटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो एब्सेंट है तो विद होल्ड मेंटेनेंस डोज मैगसेल्फ को बंद कर लेंगे। यूरिन आउटपुट 30 ml आवर या 4 आवर्ली जो है 100 ml से कम है, पीछे चाहे तो 30 ml से कम होता है तो हम मेंटेनेंस को करेंगे। अगर जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे मेंटेनेंस डोज को। ये कंप्लीट मैनेजमेंट पेशेंट की जान बचा देगा। और इसका लास्ट रिजोर्ट जो ट्रीटमेंट है, लास्ट जो है वो क्या है, वो है डिलीवरी। जब डिलीवरी हो जाएगी तो ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कितनी देर तक कंटिन्यू रखना है, लास्ट कन्वर्जन से 24 घंटे तक कंटिन्यू करेंगे, या डिलीवरी के बाद 24 घंटे तक हम मेंटेनेंस डोज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और अगर इसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्वेश्चन आता है कि मोड ऑफ डिलीवरी कैसी रहेगी, अगर मोर देन 34 वीक्स है और कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो इंडक्शन कराएंगे, इंडक्शन PROM कराएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन का रप्चर करवाएंगे और लेबर करवाएंगे। मोर देन 37 वीक है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे, कोई LSCS नहीं कराएंगे। लेस देन 34 वीक है तो और अनस्टेबल पेशेंट है तो 100% LSCS करवाएंगे। और लेस देन 34 वीक है और स्टेबल मदर है तो हम स्टीरॉइड्स की 2 डोज देंगे ताकि जो है लंग मेच्योरिटी क्रिएट हो। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे। कन्वर्जन के अंदर हमें करना क्या है, डिलीवरी के टाइम अगर कन्वर्जन आता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन और ग्लूडल एयरवे हम डालेंगे इसके अंदर, स्टेबलाइज करेंगे, वाइटल मॉनिटर करेंगे, फीटल का जो स्टेटस है उसको चेक करेंगे। फीटल स्टेटस इसलिए चेक करेंगे कि फीटल हार्ट रेट मैगसेल्फ के साथ कम होती है। और दूसरा, पेशेंट को अगर हम मैगसेल्फ दे रहे हैं तो उसको 24 घंटे तक डिलीवरी के बाद ही मॉनिटर करेंगे, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप कहीं मेडिकल ऑफिसर लगे हुए हैं और अगर आपके स्टाफ को ये नहीं आ रहा है, आप उसके बता सकते हैं, इससे एक दो जिंदगियां बच जाएंगी। इस वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है इंडिया के अंदर। उसको जो है थोड़ा कम करने के लिए अगर आप इसको सही तरीके से अपने स्टाफ को बताते हैं तो इसका बड़ा रोल रहेगा। और इसके एफएमजी के अंदर और नीट के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।